हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी के सेल चैप्टर के पार्ट नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने पूरे सेल को देख लिए, जितनी कोशिका थी कोशिका के प्रत्येक पार्ट को देख लिए, और आपने इवन यहाँ तक देख चुके हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, उसको भी मैंने बता रखा है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर भी पढ़ लिया है। आज हम लोग एक बार उसका रिवीजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए निकल जाएंगे। देखते हैं प्रोकैरियोटिक में अगर पूछूं कि इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं दे दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया से आप क्या डिसाइड करोगे कि ये प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से आप डिसाइड करोगे कि ये कैसा है, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बताया था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उसके बाद आपका गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम वगैरह नहीं होता है। तो एक बार रिवीजन कराते हुए निकलता हूँ तेजी से। देखिए, जो इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसे ऊपर बालों जैसे संरचना जो है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सीलिया। यानी कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक पहला नंबर पर आपको पहला नंबर मिल गया कि इसमें क्या होगा, सीलिया होगा। दूसरे नंबर पर देखिए, ये जो इसका पूंछ सा लटका हुआ है, पूंछ को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लेजला। यानी कि सीलिया और फ्लेजला दो इसमें मिल गए। उसके बाद देखिए, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। एक बात आप सीधी सी बात समझिए कि जिसमें कोशिका भित्ति जो ऊपर वाला कठोर पार्ट मिलेगा, उसके अंदर कोशिका झिल्ली भी तो पाई जाएगी। यानी कि इसके अंदर कोशिका भित्ति के साथ साथ क्या मिलेगा आपको? कोशिका झिल्ली भी मिलेगी। कोशिका झिल्ली भी मिलेगी। और क्या मिलेगा? इसमें राइबोसोम भी मिलता है। और राइबोसोम में कौन सा मिलेगा आपको? 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। अब देखिए, और 70S टाइप ऑफ क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और मिलिए, इसमें आपको मिलेगा कि इसमें आपका जीव द्रव्य भी मिलेगा, जिसको पचकने से बचाने के लिए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के आपसे अगर मैं पूछूं कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, तो ये था पुरकिंजे। कौन था? पुरकिंजे। और जीव द्रव्य जीवन का आधार है, किसने बोला? हेक्सले ने बोला था। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है। हेक्सले ने बोला था कि जीव द्रव्य क्या है? जीवन का आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, भौतिक आधार है। यानी कि आपको मिल गया इसमें सीलिया, इसमें क्या क्या मिला? सीलिया मिला, फ्लेजला मिला, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, 70S राइबोसोम, जीव द्रव्य मिल गया। और देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट। भोजन बनाने के लिए आपने पढ़ा था प्लास्टिक, प्लास्टिक के 3 पार्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें मिलेगा आपको क्रोमोप्लास्ट। क्या मिल जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होगा? तो ये भोजन निर्माण करेगा। भोजन किससे बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट से। अब एक चीज आप बताइए, इसके बाद इसमें यूकैरियोटिक में देखिए, यूकैरियोटिक में आपको सीलिया तो मिलेगा ही। यूकैरियोटिक में आपको क्या मिलेगा? सीलिया मिलेगा। दूसरे नंबर पर फ्लेजला, दोनों में मिल जाएगा। और क्या मिलेगा इसमें? इसमें भी क्लोरोप्लास्ट, भोजन भी बनाएगा। अगर प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट इसमें भी पाया जाएगा। उसके बाद इसमें का सेल वाल, सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। और ये प्लांट सेल है तो इसमें मिलेगा। अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो क्या इसमें पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। कोशिका के ऊपर जो कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन मिल गया। अब बताइए और क्या मिलेगा इसमें? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसमें गल्जी बॉडी मिलेगा, इसमें सेंट्रोसोम मिलेगा, इसमें राइबोसोम जो मिलेगा वो इसमें कौन सा मिलेगा? 80S मिलेगा। और उसमें कौन सा था? 70S। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें भी क्या मिलेगा आपका? जीव द्रव्य मिलेगा। इसमें भी आपका जीव द्रव्य मिलेगा, जीव द्रव्य मिलेगा। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्या होती है? ये विकसित नहीं होती हैं, ये अविकसित कोशिका होती है। और ये जो कोशिका है क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये कैसी कोशिका है? विकसित कोशिका आती है। ये अविकसित में जितने आएगी, इसमें जितने वायरस एंड बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती है इसमें आती हैं। इसमें आपका मिल जाएगा मानव, प्लांट। मानव और प्लांट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, केवल एक प्लास्टिड जो होता है उसमें ऐड कर दो,
आप नीचे आपने पढ़ रखा है मानव, प्लांट, गाय, भेड़, जो कुछ भी है वो इसमें आते हैं। उसके बाद जो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये अपना मूवमेंट कैसे करता है? मूवमेंट ये सिलिया और फ्लैजेला की मदद से करता है। सिलिया और फ्लैजेला की मदद से करता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि ये जो अल्प विकसित है और एक विकसित है, तो विकसित होता है तो उसमें विकसित वाले में क्या मिलता है आपका? डीएनए होता है। और अल्प विकसित में क्या होता है? आरएनए होता है। तब बताइए कि ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत किसको है? तो अल्प विकसित के लिए थोड़ी सी भी अगर जीन मिल जाए तो हो जाता है। तो अगर डीएनए विकसित वाले में होता है, ये डीएनए हो गया, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? डीएनए मिलेगा। किसमें? यूकैरियोटिक में। और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें का आधा ही मिल जाए उसको, इसमें से आधा अगर चीर दो तो उसे आरएनए बोलते हैं। तो इसमें का जैसे ये और ये इसमें का आधा आधा, ये क्या हो जाएगा? आरएनए। क्योंकि ये विकसित नहीं है, बस आधे में इनका काम निकल जाएगा। इसमें पूरी विकसित है तो पूरा इसका फिगर आता है। बढ़िया। आगे भोजन बनाने के लिए अब पता चल गया। अब देखिए इसमें क्या क्या और चीज़ें देखनी है आपको। एक बार मैं फिगर बना के पूरा पूछता हूँ, बताते निकलते चलिए। जैसे ये हो गया आपका सेल। सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम भोजन निर्माण करना। उसके बाद गाल्जी बॉडी भोजन का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन करना। सॉरी, भोजन बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है ऊर्जा निर्माण करना। इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गल्जी बॉडी काम ऊर्जा परिवहन करना। सी का काम होता है सेंट्रोसोम का कोशिका का विभाजन करना। उसके बाद आपने एक पढ़ा था ऐसे, एक तरफ मुलायम मुलायम था तो इसे बोलते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हो गया। और ये नीचे अगल बगल जो है ये थोड़ा बुद्धि बुद्धि खुदरा एक तरफ फैट था, तो इसको दो भागों में बांटा था हम लोग। एक तरफ सॉफ्ट था, एक तरफ क्या था? रफ था। सॉफ्ट वाले से क्या बनता था? फैट बनता था। और रफ वाले से क्या बनता था? रफ वाले से बनता था राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक 70S और एक 80S। 70S वाले किसमें मिलता था? बैक्टीरिया में मिलेगा, वायरस में मिलेगा। और ये 80S वाला मानव हो गया, गाय भैंस भेड़ वगैरह में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया राइबोसोम। उसके बाद आपको वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम है वाटर स्टोर करना, वाटर स्टोर करना। और ये जो वाटर स्टोर हो गया, और नीचे आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम हो गया आपका साफ सफाई। लाइसोसोम का काम हो गया साफ सफाई। अब इसमें एक चीज देखिए, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। इसको मैं एक बार रिवीजन के लिए था, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले कहानी खत्म कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इसका काम सीधा, सॉरी, इसका काम हम यहाँ से डायरेक्ट नाम लिख देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से देखिए, आपसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो मैंने बताया न्यूक्लियस कहाँ है? बीच में। तो बीच में कोई भी बीज रहेगी तो कैसे होगा? ब्राउन कलर का। तो किसने खोज कर दिया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे क्या किया था? खोज किया था। अब रॉबर्ट ब्राउन ने खोज तो कर दिया, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन हो गया। अब मैं एक चीज़ यहाँ से दिखाओ, यहाँ तक न्यूक्लियस का काम खत्म हो गया। अब मैं इसमें से पकड़ता हूँ किसको? ये माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने इसको तोड़ के बताया था। ऐसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर था, इसे हमने क्या नाम दिए थे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई थी, याद है कुछ? ये इस प्रकार की आकृति, इसे हम लोग क्या बोलते थे? क्रिस्टी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रिस्टी नाम दिए थे। क्रिस्टी हो गया। अब क्रिस्टी में क्या चलता रहता है? इसमें ऑक्सीजन कंटिन्यूस आता रहता है, ऑक्सीशोषण चलता रहता है। और इसमें कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। तो अब देखिए यहाँ पर एक काम है किसका? राइबोसोम का। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब बात यहाँ नहीं हुई। अब राइबोसोम तो एक जगह प्रोटीन बनाएगा और इन सबको थोड़ा थोड़ा बांटेगा। किसको देगा? वैक्यूल्स को देगा, लाइसोसोम को देगा, उसके बाद सेंट्रोसोम, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको थोड़ा थोड़ा बांटेगा तो क्या करेगा? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा काम है जितनी बार सांस लेना है उतनी बार ऑक्सीजन लेना, उतना हाँ जितनी बार सांस लोगे उतनी बार ये क्या करेगा? ऑक्सीशोषण करेगा। ऑक्सीशोषण करने में क्या होगा? ऊर्जा व्यय होगी, तो प्रोटीन इसे ज्यादा चाहिए। तो ये क्या करता है कि अपने अंदर ये क्या करता है? एक अलग से रखता है क्या चीज? 70S। एक
70s कर क्या करता है, अपने अंदर रखता है। यानी कि ऊर्जा निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण करने के लिए कंटिन्यूस काम करना पड़ता है, तो राइबोसोम से प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो प्रोटीन निर्माण करने के लिए 70s का अपने अंदर रखता है। ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर जहाँ भी मिल जाए आप तुरंत क्या बोल दोगे, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अब बात आई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर क्या लेकर रखता है, 70s। 70s क्या कहता है कि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने के भोजन बनाने के लिए अपने अंदर क्या रखता है, 70s क्या रखता है, प्रोटीन निर्माणक यानी कि राइबोसोम की तरह रखता है, जो ऊर्जा उसका बना बना के दे। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अंदर, क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अंदर अंदर राइबोसोम किस प्रकार का 80s प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर अंदर कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा अंग है जो पर्सनल, जो पर्सनल आर राइबोसोम या 70s रखता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए कि अब ये तो प्रोकैरियोटिक भी इसके अंदर है, यूकैरियोटिक है, तब यू कैसे समझ पाओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो यूकैरियोटिक होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक होते हुए भी अपने अंदर क्या रखता है, अपने भोजन बनाने के लिए प्रोकैरियोटिक 70s को रखता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कौन सा आ जाएगा, आपका छोटे छोटे जीव आ जाएंगे, जैसे छोटे छोटे जीव बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया हो गया, वायरस आएंगे। यूकैरियोटिक में जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे यूकैरियोटिक को, दो भागों में। एक होगा जंतु यानी प्लांट सेल, एक तरफ होता है जंतु यानी कि एनिमल सेल, जंतु यानी एनिमल सेल, जंतु यानी एनिमल सेल। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, पादप कोशिका, इसे क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में दो चीज जंतु कोशिका से अधिक होता है, क्या होता है, एक हो जाता है इसमें प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड काम क्या करता है, प्लास्टिड को हम लोगों ने प्लास्टिड होता है, दूसरा क्या होता है, सेल वॉल। प्लास्टिड को भी हमने तीन भागों में बांटा था, याद है आपको, प्लास्टिड को भी हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सा, एक बना था हरित लवक, एक बनाया था हरित लवक, दूसरा को अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, और तीसरा को बोलते हैं वर्णित लवक। इन सब का मैंने काम ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, लेकिन आपका दोबारा रिवीजन हो, इसलिए मैं इसमें फोर फोर के बता रहा हूँ। हरित लवक का काम क्या था, इसका काम था भोजन निर्माण करना, भोजन बनाना। इसका काम क्या था, तो भोजन को संरक्षित करना। ये जड़ों, ये बिना कलर का होता है। और वर्णित लवक क्या रहता है, फलों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। अब यहाँ मैं नहीं बताने वाला कि कौन से फल को कौन से रंग से होता है। अब इसमें बात आती है कि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में आप क्या रहता है, एक अलग से 70s होता है। अब क्वेश्चन सुनिए सीजीएल का, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसमें प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कौन सा हो गई, हई हो गई, ये में खाली प्लास्टिड को जोड़ दो, प्लास्टिड तो क्या बन जाई, ई बन जाई प्लांट सेल। आ हटा दिहल तो, अगर एक खाली हटा दिहल तो, एक खाली हटा दिहल तो का बन जाई, ये प्लांट सेल से तुरंत बन जाई कौन चीज, एनिमल सेल। तो पूछा था कि यूकैरियोटिक में ऐसा कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है। तो अभी बताओ नहीं कौन चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। अब तो हम लोग सोच के क्या करा जाए, तो हम लोग सोच के क्या करा जाए, ये बतावा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा एगो और ही ऐसा कौन बा जो ना कि हमन के दे देवे के चाहिए कौन चीज, अलगा से 70s, जो के अपन काम आसानी से चलावत रहे। जल्दी सोच के बताओ जाए। अरे यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होई, हरो घरी इत में एगो फैट वासा बना के पटा दी। राइबोसोम इत अपन ऊर्जा बनाओ अपन लेते रही। वैक्यूल का काम कौन है, कि वाटर स्टोर कर करी। लाइबोसोम साफ सफाई हमेशा घावे तो लागल थोड़ी बा कि हरो घरी साफ सफाई हमेशा कोशिका गला के करत रही। सेंट्रोसोम हमेशा कोशिका विभाजन ना करत रही। गल्दी बड़ी हमेशा ऊर्जा का परिवहन थोड़ी करी, का काम भर मिलत रही। माइटोकॉन्ड्रिया का अपन बटले बा। अब में तीसरा एगो बढ़ जाला प्लास्टिड, कौन चीज,
प्लास्टिड। अब बताओ जा कि प्लास्टिड के देख के तो हम लोग का क्या लगा, उतना बड़ा पेड़ के प्लास्टिड काम का होला, भोजन बनावल। उतना बड़ा पेड़ के भोजन बना के देना तो एक 70 एस हो के चाहिए, तो एहू के मिल जाला कौन चीज, एगो अलगा से 70 एस, यानी कि दू गुण में मिलेला। प्लांट सेल में जीवा तो प्लास्टिड में और एनिमल सेल में जीवा तो कौन चीज, माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी दोनों एकदम ध्यान में रखा जाए, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में का पावल जाला एक्स्ट्रा 70 एस अपन अंदर लेवल सो। आ ई जोन 70 एस अपना अपना खातिर लेवल सो, ई दूसरा के ना देवल सो। ई माइटोकॉन्ड्रिया के 70 एस ऊर्जा बना के देई, ऊर्जा बनाई तो 70 एस प्लास्टिड हो कही हम तोरा के कितना बना के दे पाई, वो कही कि भाई हमके पूरा दूसरा के थोड़ी बना के देवे के बा, खाली हमारा खातिर चाहिए प्लास्टिड खातिर। आई माइटोकॉन्ड्रिया ये अपना अपना खातिर अलग से का रखल 70 एस अलग प्रकार का प्रोटीन बनावे वाली फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्री अपन अंदर का रहना सो, धैले रहना सो। अब बढ़ा जाए आगे। अब कोशिका में एक बार और बनावल जाएगो, एक और फिगर बनावल जाए, कौन चीज का, कोशिका का। एगो और का बना लिया, कोशिका बना लिया, यहाँ हो गई। अब कोशिका में देखो कि ए में आपको तो सबसे पहले का हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया, ए में तो के मिली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम ऊर्जा का निर्माण करना, उसके बाद गल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन करना, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें दो प्रकार के, एक तरफ से फैट निर्माण करेगा और दूसरी तरफ से एक नाम का हो जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरफ से रफ रहित होकर क्या बनाई, ई राइबोसोम की मदद से क्या बनाई, प्रोटीन बनाई, प्रोटीन का निर्माण करी। क्या है राइबोसोम, राइबोसोम वो करी बात देखा यहाँ का और मिली बाइकोस ऊर्जा का क्या करी, पानी स्टोर करी, पानी स्टोर करी। लाइसोसोम साफ सफाई का काम करी। अब बीच में क्या रही, ये न्यूक्लियस हो जाई। अब देखो यहाँ तोहरे से पहले बतावल है कि न्यूक्लियस का खोज के कैलस, सबको बताई न्यूक्लियस का खोज के कैलस रॉबर्ट ब्राउन। कौनो चीज का इमली खा, अंगूर खा, लीची खा, बीच में का होला ब्राउन रहला, तब ब्राउन से याद रखे खातिर बतावल गइल बा, तब भुलाए के निके एक और खोज के कह रॉबर्ट ब्राउन। ई पगला इतनी बार खोज करके चल गई। अगर ई हमें एक जूम करके थोड़े देख ले रही तो दूसर तनी के दिन बाद आइल कौन, एक दूसर कैलस जूम तनी के, एक का कैलस यही न्यूक्लियस के दूसर कोनो आइल आ तनी से जूम करके देखलस कि हमें कुछ कुछ अलग अलग चीज कुछ तैरता। तो तैरे वाला लिक्विड जैसन एक जूम कैला पर पता चल कि कुछ लिक्विड जैसा क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो लिक्विड जैसा तैर रहा है तो आइल थोड़े दिन बाद क्यों आइल क्यों वाल्डेयर यहाँ। अब एक बाद केकर नंबर आ गई वाल्डेयर आई। आई देखलस कि हमारा कुछ एक जब जूम कैलस एक और ही थोड़े जूम कैलस आ जूम करके देखलस कि में का होता, एगो रिंच जैसन आकृति बनती है। क्या बनता, रिंच जैसन आकृति बनती है। केवन कैसी आकृति बन रही है, एक रिंच के जैसी आकृति बन रही है, रिंच जैसी आकृति बन रही है। क्या किया, जूम किया था। आज ये रिंच जैसन आकृतियां बनल ना, यही का नाम दे दिलस कौन चीज, क्रोमोसोम। क्या दे दिलस, क्रोमोसोम। आ क्रोमोसोम के हिंदी में क्या कहल जाला, गुणसूत्र। गुणसूत्र तो गुणसूत्र का खोज या जनक के कहल जाला, गुणसूत्र का खोज के कैलस, गुणसूत्र का खोज के कैलस, तो ये वाल्डेयर। वाल्डेयर अभी देखो, अब वाल्डेयर देखलस कितना होता ना सो 28 पेयर ऐसा जैसा बना सो 28 पेयर हमनी की बॉडी में बना सो 28 पेयर यानी को 46 गो। अब ई पगला का देखो रॉबर्ट ब्राउना का, रॉबर्ट ब्राउनवा हिवा न्यूक्लियस को खोज कर दिलस त तनकी से और एक जूम करके देख ले के चाहिए हमने कि कम खत्म हो जते वाल्डेयर के याद ना करे के पड़ी। लेकिन अब रॉबर्ट ब्राउन के यहाँ से क्या कैलस, जूम ना कैलस देवना कंपनी का एगो और ही याद करे के पड़ले कौन चीज, वाल्डेयर। क्रोमोसोम का खोज के कैलस वाल्डेयर। अभी इहाँ लेना भाई, अब वाल्डेयर वाल्डेयरो को गलती ना होते तो जैसे रिंच नियर रहल ऊपर एगो रिंच बनल रहा जा एंगने। अब ई वाल्डेयर जोन कैलस का कैलस, क्रोमोसोम को खोज कर दिलस। लेकिन अब वाल्डेयरवा इतने पटा गई, अब वाल्डेयरवा के बाद आइल कौन और ही तो एक और ही धोके घींचल शुरू कैलस, एंगने घींचे शुरू कैलस। आ जब एक घींचलस तो सबसे पहले वहाँ देखा जा, सबसे पहले एक और यहाँ से घींच लियलस तो है के सबसे पहले ऊपर यहाँ देखा जा, यहाँ कर एगो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एक जूम कैलस तो न्यूक्लियस में जो तैरत रहना ऐसा का जो तैरत रहना एक जूम करके देखलस तो का भइल, ई कहलस कि का है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। लेकिन सबसे पहले अगर न्यूक्लियस को खोज करे कहब एक सबसे पहले कौन चीज, न्यूक्लियस यहाँ दल। तो न्यूक्लियस को खोज करे खातिर अगर हम बोल दें कि कैलस ब्राउन, बीज कैसन होला तो रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस खोज कैलस के रॉबर्ट ब्राउन। अब एकरा के धो के एकरा के जोन रहे ना एकरा के का कैलस, जूम कैलस,
एमे से वो कुछ पकड़ के जूम कैलस तो रिंच जैसन आकृति मिलल। आ एकरा के का कहल जा गइल? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यही के का कहल जाला? गुणसूत्र। गुणसूत्र आ गुणसूत्र के बाद अभी क्रोमोसोम का खोज के कैलस, अभी ऊपर पढ़ला जाए कौन चीज? वाल्डेयर। के कैलस? ई खोज कर दियलस। न्यूक्लियस खोज रॉबर्ट ब्राउन। आ एकरी गलती के सुधारल वाल्डेयर आइल। वाल्डेयर एकर के कैलस खोज, गुणसूत्र के क्रोमोसोम का खोज कर दियलस। लेकिन इहो पगला आगे ना बढ़ल। यहाँ से भाई क्रोमोसोम के बाद आगे ना बढ़ल। एकरी बाद क्यों आइल? एकरी बाद से आइल जौन कार्ल्स मार्क। क्यों आइल? कार्ल्स मार्क। आ कार्ल्स मार्कवा एक और जूम कैलस, एकरा के और जूम कैलस। तो कार्ल मार्क जब जूम कैलस तो देखलस कि एगो और आकृति बनते जौना के नाम का दियलस उ डीएनए दियलस। डीएनए एकरा का कैलस जब सबसे पहले न्यूक्लियस में टेड़का टेड़का बांस यानी कि पकड़ के बाहर लियल तो कौन चीज? वाल्डेयर। वाल्डेयर के का कर दिलस? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का खोज की कर दिलस? वाल्डेयर। अब क्रोमोसोमवा के पकड़ के ई का कैलस कि थोड़े और एकरा के का कैलस? घिंचलस बाहर। तो का बन गेल? डीएनए। आ डीएनए को सबसे पहले के देखल? तो सबसे पहले देखा फर्स्ट क्या कैलस? देखा कौन? फर्स्ट देखा कार्ल्स बर्ग ने। कौन? कार्ल्स बर्ग या चार्ल्स बर्ग? किसने देखा? उसके बाद एक और सबसे पहले एक डिजाइन के दिहल। ई तो देखे वाला कार्ल्स बर्ग हो गइल। आ डिजाइन के दिहल। डिजाइन एक दिहलस वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इसका क्या कर दिया? डिजाइन दे दिया। अब देखो जब ई हवाले हो गई, जब ई हवाले हो गई, ई हवाले नोचले रहल। अब एकरी बाद दूसर का कौन आइल? ई थोड़े और नोचले रही त का फजत हो गई। ई एगो दूसर का आइल, दूसर आइल ते के का कैलस? एके थोड़े और नोच दिहलस। ई एके थोड़े और नोच दिहलस। ठीक है। तो हे के जब नोचलस त बीचवा बीचवा में का हो गई? ये ऐसे ही मिल गई नोचलस। तो आज जब एके हई नोचलस त और ये हटावा, एकर कोनो मतलब नहीं है। इनमें से आइल है के थोड़े और नोच दिहलस। एक नोचला के बाद एक का कहलस? ई कहलस कि जीन है। का है? जीन है। एक नाम का दिलस? जीन है। आ जीन के भीतरा है कुछ और ही आकृति मिलल। तो एक का कहल गई? एक न्यूक्लियोटाइड कहल गई। न्यूक्लियोटाइड एक अभी आगे पढ़ जा। तो जीन के अगर गांव में रहल जाला आ कोनो चीज के खूब भोजपुरी में कोनो चीज खूब मेहनत से खोजब ना तो का कहल जाला? जोहल कहल जाला। खूब मेहनत से खोजली हैं आ जोहली हैं। तो जीन को खोज के कैलस? जोहानसन को दिहलस। जीन को खोज जोहानसन। जीन को खोज जोहानसन को दिहलस। तो जीने के अंदर ई कुल गुण होला कि हाथी का बच्चा हाथी होई आ आदमी का बच्चा आदमी होई। ठीक ना? एमे से इतना ध्यान से देखा जाए एगो गलती है रहल त बकलोला कौन? रॉबर्ट ब्राउना एक के बेर हिवा है कि हेतना खोलबे कैलस न्यूक्लियस खोज कर एक तनी और जूम कर दिले तो का बिगड़ रही कि वहां जूम कर दिले तो हमने के बेर याद करे कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्यों ना चीज का न्यूक्लियस और क्रोमोसोम का खोज कैलस। लेकिन ई यहाँ से गलती कर दिया। रॉबर्ट ब्राउन खाली न्यूक्लियस खोज किया है चल गई। और ओकरी बाद जब एकरा के आइल में देखलस कुछ लिक्विड जैसन बात ओके बाहर निकाल के जब ओके जूम कैलस कौन? वाल्डेयर जब जूम कैलस देखलस कि अरे बाप रे इते में कुछ रिंच नहीं कुछ लौकता। तो ओके नाम का दे दिलस क्रोमोसोम। आ क्रोमोसोम का खोज के चल गई वाल्डेयर का। अभी हमें पटा गई। अब एकरा के आइल थोड़े दिन के बाद कौन? कार्ल्स ने का कैलस एकरा के और जूम कैलस। आ जूम करके एकर का नाम दिलस? एकर नाम दिलस कि डीएनए है। आ डीएनए को खोज सबसे पहले के देख लेलस? कार्ल्स बर्ग ने। आ एकर डिजाइन के तैयार कैलस वाटसन क्रिक ने। आ जब थोड़ी और आगे बढ़ल एगो कोनो और आइल कौन? जोहानसन। एक और धकर नोच दिलस। एक और नोचलस देखलस कि अरे बाप रे तो और फैलता। तो एक का कैलस? एक जीन नाम दे दिलस। आ जीन के अंदर खोजलस था न्यूक्लियोटाइड और आगे मिली तो जीन को खोज के कैलस जोहानसन। अब जीन के अंदर इतने ना एक अंदर अभी और पढ़े के पड़ी कौन चीज? एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक अंदर और क्या मिली? एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक अंदर अभी कौन चीज? जीनों के अंदर एक अंदर पढ़ाई। तो आज खातिर इतना बहुत बा। एक का करिए दोहराइया जा। एक और दोहराई तनी कि अगर आदमी पूछ दे कि अगर आप तोहरा का गुण जौन बा कि हमने को दूगो नाक दूगो हाथ दूगो पैर जौन घूमता ई दूगो नाक दूगो आंख दूगो हाथ दूगो पैर दूगो दिल, दो दिल ना होला एक ही होला। अब
वो गाना सुने होगा कि काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने में, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में अगर तकलीफ ना होती जीने में। भैया हिवा तोहर को गुणसूत्र वहीं पर पढ़ौनी 23 गो, 23 कौन चीज रहल पेयर रहल। अब तोहर 2 गो दिल बनावे खातिर 46 गो जोन रहल ना, ओके 46 का करे के पड़ी, 47 करे के पड़ी। आ तब का करब कि ओहू दिलवा की तुरवा लिहंस टूटिया। तो अब वहीं दिल इश्क में तोड़ा जमत, यहाँ का करे ध्यान से पढ़ा जाए। यहाँ जोन दिले बा एक 26 का 26 पेयर रहे जा, आगे बढ़ा जा, नहीं तो दर्जन का दर्जन लेके आई बजा, ओहो को तुरवा गल बजा। तो उससे बेहतर बा कि हमें ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखा, जीन, जीन को खोज बड़ी मेहनत से खोला तो जोहानसन, जीन को खोज बड़ी मेहनत से का कैलस खोजलस तो क्या कहल जोहानसन। और ओकरी बाद जीन से पहले क्या कहल, अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि मानव का जीवन एक गुण से एक पीढ़ी से दूसरा और अगर ट्रांसफर होता तो ओकर 3 गो क्वेश्चन आंसर दे सकेला। कौन कौन सी, एगो तो जीन ट्रांसफर करेला, या डीएनए ट्रांसफर करेला, या तो क्रोमोसोम से ट्रांसफर होला। तेमे तीनों की चीज याद रखे के बाप के। देखा जीन को खोज के कैलस जोहानसन, जीन को खोज जोहानसन, जीन को खोज जोहानसन। आ डीएनए का खोज सबसे पहले देखल कार्ल मार्क्स ने, आ एक डिजाइन के तैयार वाट्स एंड क्रिक ने। क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर, आ न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ तक रेडी बा, तो मिलल जी अगले दोनों वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।